हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हमने ये पाया कि आज समाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और लोग मोटिवेशंस के बहुत वीडियोस बनाते हैं। बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं जो करोड़ों में जिनके व्यूअर्स हैं और जो बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार्स करते हैं। हम तो एक छोटे से साधारण हाउसवाइफ थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर लेते हैं। प्लांटेशन हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्षेत्र रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, लड़कियों पर भी काम करते हैं और जितना भी समय हम घर से बचा पाते हैं उतना ही समय हम इन सर्विसेज में लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांटेशन की कि हमें प्लांट लगाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमें प्लांट लगाना चाहिए। लोग कहते हैं क्यों लगाना चाहिए, और आप अपने पैसों से लगाइए, गवर्नमेंट लगाती है, आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, आप प्लांट लगाएंगे क्या होगा। प्लांटेशन से क्या होगा, हमारी अर्थ का इकोसिस्टम बैलेंस होगा, हम बीमारियों से काफ़ी हद तक काबू पा पाएंगे। जो हमारा एनवायरनमेंट वो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में, और हमारा मन सुंदर, तन सुंदर और वातावरण सुंदर, तो हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम आते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से आजकल बहुत बीमारियां हो रही है, तो ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा। मोस्टली हम नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा लेते हैं, ऑक्सीजन की कम लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी होगी कि ऑक्सीजन वाले प्लांट लगाएं, फ्रूट्स के प्लांट लगाएं। अब हम आज प्लांट लगाते हैं और 25 साल बाद उसका फ्रूट का फल लेने के लिए हम नहीं होंगे, लेकिन हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हम अच्छा कर रहे हैं। हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी निभा रहे हैं। हमारे अंदर बहुत अच्छी आप कहें पॉजिटिव हीलिंग होगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। अब हम दूसरे फ्रंट पे बात करते हैं कि आज चारों तरफ हम देखते हैं डिप्रेशन है। लोग एडवांस्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न हैं, मॉडर्निटी में बिलीव करते हैं, मॉडर्न थिंकिंग है। बट इशू क्या है? इशू ये है कि आप मॉडर्न हो गए, आपके पास पैसा भी बहुत आ गया, आपने कैरियर भी बहुत अच्छा बना लिया, आपने सब कुछ लिया प्रकृति से, आपने बच्चों को भी बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन्स करा दिया, अपनी जो सामाजिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी कर ली, बढ़िया खरीद सकते हैं, बढ़िया खा सकते हैं, बढ़िया पहन सकते हैं, आपने सब कुछ किया। बट जिस प्रकृति ने आपको जन्म दिया, आपने उसके लिए क्या किया? आपने सब कुछ लिया, आपने दिया नहीं। अगर आप देंगे नहीं, सिर्फ लेंगे, तो आपके पास चीज़ें स्टोर होना शुरू हो जाएंगी, और अगर स्टोर होंगी और अगर हम इन्हें सही समय पर हल्का नहीं करेंगे तो हम भारी होते चले जाएंगे, स्ट्रेस आएगा। अगर हमारे पास मैनेज करने के लिए एक चीज़ होती है तो हमारे पास कम स्ट्रेस होगा। अगर हमारे पास 1 लाख चीज़ें हैं तो हमें 1 लाख चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, और 24 आवर्स की लाइफ है। तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, कम से कम रिसोर्सेज का हम प्रयोग करें। जितना हम कर सकते हैं उतना है, जो सरप्लस है वो हम देना सीखें। किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, आप प्लांट्स लगा सकते हैं, आप अपने पुराने कपड़े जो नीडी उनको दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, हाउस होल्ड थिंग दे सकते हैं, और हॉस्पिटल्स में मदद कर सकते हैं। अब आप कहें कि हम क्यों करेंगे, हमें इसका क्या बेनिफिट है? क्योंकि आपने प्रकृति से जो लिया है, और प्रकृति आपको स्टोर करने के लिए कुछ नहीं देती। आप सिंगल चीज़ भी स्टोर नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है कि आप एक गेहूं का दाना, एक सिंगल कॉइन भी इस दुनिया से नहीं ले जा सकते। तो आपको कहीं ना कहीं लेने और देने, गिव एंड टेक, जो एक की बैलेंसिंग बनानी पड़ेगी। आपका माइंड भी आपका माइंड का स्ट्रेस भी हल्का होगा, आपको अच्छा लगेगा। आप जब लोगों का बेटरमेंट करते हैं तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आती हैं, आपकी जनरेशन्स अच्छी होती हैं, बच्चे अच्छे निकलते हैं, और आपकी लाइफ सुकून वाली होती है। जो आपके अंदर पीस आएगा वो और कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर होगा। आपकी पॉजिटिव लाइफ होगी, आप बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे, मोर एनर्जेटिक फील करेंगे। अब आते हैं हम थर्ड। भाई प्रकृति ने हमें दो दिया। लोग कहते हैं हम ईश्वर को क्यों माने? मत मानिए जी। कौन कहता है? ईश्वर तो आगे नहीं कह रहा कि आप हमें मानो। कुछ लोग कहते हैं कि भैया उनकी कुछ लोग पंथ का करते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ धर्म का करते हैं, कुछ कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ, इसका धर्म श्रेष्ठ, ये नीचा वो ऊंचा, हम इसी में लगे रहते हैं। अगर हम मूलभूत आए तो हम प्रकृति की बात करें तो हम गॉड को ही समझ लें अगर सही से,
तो हमारा जीवन बिल्कुल ही हल्का हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, सुकून भरा हो जाता है। गॉड, व्हाट इज गॉड? गॉड मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जो इस प्रकृति को बना रहा है, चला रहा है और नष्ट कर रहा है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सब चीज़ें प्रकृति के साथ, समय के साथ बदलती जाती हैं। लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बोलते हैं ये वेस्टेज बातें हैं। वेस्टेज नहीं है फ्रेंड्स, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। अगर कुछ भी उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश निश्चित है, वो निश्चित उसका विनाश होगा। उससे पहले आप उसे सही फॉर्म में लाइए। गॉड क्या करता है? ऑपरेट करता है। अगर आप उसे नहीं मानोगे तो भी नहीं होगा। पानी, आप उसका वर्चस्व नहीं मिटा सकते, अस्तित्व पेड़ का नहीं कर सकते। आप ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं आप? वो एक प्रोसेस, एक साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा चीज़ों का कंपोजिशन कर सकते हैं, उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति ने बना दी, आप उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। एटम्स, लाइफ एटम्स से है। मॉलिक्यूल्स बने, कोई भी शेप ले ली, आप जिस फॉर्म में दे देते हो वही फॉर्म बन गई। तो इस फॉर्म को बनाने वाला कोई है ना, कोई तो प्रोसेस है। कोई ही प्रकृति को सडन साइक्लोन्स आ जाते हैं, सडन अर्थक्वेक आ जाते हैं, डैमेज हो जाती है होल प्रकृति, किसी को नहीं पता चलता। रातों रात बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। कुछ समय बाद आपको आज जहाँ पर पेड़ वन होते हैं वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम प्रकृति से हम लेते हैं, तो हम बच्चों से, समाज में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जितने भी हमारा समाज है, उन्हें क्यों न शिक्षित किया जाए कि जितना हमें दिया जा रहा है वो बेस्ट है। हम उसके लिए प्रकृति का शुक्रिया करें, प्रकृति को अच्छी तरह से रखने का प्रयास करें और प्रकृति के साथ जिएं। जितने भी एनिमल्स प्रकृति ने बनाए हैं उनका भी सम्मान करें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका भी सम्मान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं, लाइफ, जंगल लाइफ भी बचाएं। हर चीज़ का होना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। कोशिश करें कि हम प्रकृति के साथ एक बैलेंस बनाएं। अगर हम थर्ड वन देखते हैं, अरे भाई हर कोई आज करोड़ों रुपए है, आपके पास मन की शांति नहीं है। क्यों नहीं है जी मन की शांति? पता नहीं, हमारे पास नहीं है। हम ये देखते हैं इतना एग्रेशन है, लड़ाई झगड़े। आपके घर में अगर पीस ऑफ माइंड, पीस नहीं है, आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा? तो पैसे के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें मॉडेस्टी भी होना चाहिए। हमें शुक्रिया बच्चों को, पूरी सोसाइटी को सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। और ज़्यादा स्टोरिंग के बजाय उन्हें हमें स्टोर ना करने के बजाय उन्हें हमें मल्टीपल सोर्सेज में जहाँ उनकी नीड्स हैं उन्हें हमें डिस्पर्स भी करना आना चाहिए। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं, लोग हमसे कहते हैं भाई तुम्हारा प्रोफाइल सोशल वर्क का है इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाई देता है, हमें तो ऐसा नहीं दिखाई देता, हम अपनी जनरेशन के लिए स्टोर करके जाना चाहते हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप जो कोई भी इस दुनिया से जा रहा हो उसे एक सुई दे दीजिए, एक कॉइन दे दीजिए। अगर वो ले जा सकता है तो ले जाए। कोई कुछ इस दुनिया से नहीं ले जा सकता। आप पृथ्वी में अन्न डालते हैं, अगर आप गेहूं डालते हैं तो आप अमरूद नहीं उगा सकते या चावल नहीं उगा सकते। और एक टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत ही चीज़ें उगेंगी, उसके उतना प्रॉपर टाइम लेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे थ्रू ही मैं ही दुनिया चला रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ही परिवार चला रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ही समाज चला रहा हूँ, नहीं। आपका एक रोल है, स्पेसिफिक रोल चुना गया है। क्यों? क्योंकि आपको प्रकृति ने इस लायक समझा और आपको ये रोल दिया। तो आप उस रोल को अच्छे से करिए, अच्छे से निभाइए, प्रकृति का शुक्रिया करिए और खुश रहते हुए निभाइए। ये नहीं कि आपके लिए बोझ है, जिम्मेदारी है, हमें पूरा करना है। अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। जीवन तो बार बार नहीं मिलता।
इसके लिए मैं एक छोटा सा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक बहुत धनी व्यापारी था जिसके पास एक ज्योतिषी आया। तो उसने कहा कि मैं आप मुझे कोई ऐसा सोर्स बताइए कि मेरा जो धन है प्रेजेंट में वो 1000 गुना हो जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1,00,000 गुना हो जाएगा, आप मैं करवा सकता हूँ। तो बोलते आप लेकिन मुझे ये बताएंगे कि किस लिए आप ऐसा चाहते हैं। बोले इसलिए कि मेरी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो कभी दुख ना हो, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ जिस तरह की जैसी लेविस स्टाइल में जीता हूँ वैसी जिए, जो गाड़ी वो चाहें मिल जाए, प्लेन मिल जाए, नौकर चाकर हो, कोठियाँ हो, बंगले हो, गाड़ी हो, इंडस्ट्री का मालिक हो, दुनिया का सबसे बड़े व्यापारी हो वो, और उनका राजपाट बना रहे, जैसा मेरा है वैसा ही वो लोग रहें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ये बहुत वीक आएगी, और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। ज्योतिषी वो नाराज होने लगा, भाई ये आप क्या बोल रहे हैं, आप हमारे बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। बोले नहीं, मैं रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा हूँ कि जो लोग विषम परिस्थितियों में जन्म लेते हैं और उनके पास एक झील होती है, वो कुछ इस दुनिया में करते हैं और डिफरेंट करते हैं। आप दुनिया में जितने भी लोग जिन्होंने डिफरेंट किया है, जिनकी हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने एडवर्स परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने आप को ग्रो करा। उनके पास क्योंकि ड्रीम्स होता है। अब जो आपकी जनरेशन्स हैं उनके पास लेविश लाइफ है, उनके पास वो जो चाहे कर सकते हैं, तो उनके पास एक वीक मन है, उनके पास एक वीक डिज़ायर है, उनके पास एक वीक ड्रीम है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि एक स्ट्रॉन्ग पीढ़ी आती है, फिर एक डाउन पीढ़ी आती है, फिर वो स्ट्रॉन्ग बनती है, फिर उसके नेक्स्ट कमिंग जनरेशन डाउन बनती है। इसी तरह से ही प्रकृति चलती है। प्रकृति किसी के हिसाब से नहीं चलती, किसी के कहने से नहीं चलती। प्रकृति का सिद्धांत यही है कि गिव एंड टेक, जो दे रहा है, चाहे वो आप उसे कृष्ण की फिलॉसफी में ले दें, कृष्ण की बात कह दें कि भाई कर्म का सिद्धांत से प्रकृति चलती, कि जो हम करेंगे वही हमारे आगे आएगा। तो फिर आज तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी 7 जनरेशन का नहीं, 100 जनरेशन का हिसाब होता है। कृष्ण कहते हैं गांधारी से, आज से 100 पीढ़ी पहले, आज से 100 पीढ़ी पहले आपने सुंदर बनने के लिए 100 हंसों की हत्या की थी। इसकी वजह से आज आपके 100 पुत्रों की मृत्यु आप देख रही हो। ये कर्म का सिद्धांत है, इसे आपको मानना पड़ेगा। प्रकृति का शुक्रिया करिए, एक अच्छी लाइफ जीजिए। जो भी चीज़ें आपके चारों तरफ हैं और लोगों को देखिए उनसे अधिक मात्रा में है, तो आप प्रकृति का शुक्राना कीजिए और चीज़ों को फ्रेंड्स देना सीखिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो आप अपने खान पान पे भी नियंत्रण करिए। जो चीज़ें प्रकृति से पैदा होती हैं, प्रकृति ने बनाई हैं और आप ज़मीन से पैदा हो रही हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आप हमेशा हेल्दी बने रहेंगे और शतायु रहेंगे। योग का भी प्रयोग करिए, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा योग को शामिल करिए। योग करो, योग रहो निरोग। अपने इन शब्दों के साथ मैं संतोष पंकज चौहान अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो कृपया मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे मैं आगे मोटिवेट होकर और वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।